27 मार्च 2025 रात के ठीक 9 बजे घर में हलचल थी। तीनों बच्चे 12 साल का साईं कृष्णा, 10 साल की मधुप्रिया और 8 साल का गौतम टेबल के चारों तरफ बैठे थे और रोज की तरह खाने के लिए अपनी मासूमियत भरी जिद में शोर मचा रहे थे। पिता चेनैया भी दिन भर की थकान के बाद खाने के इंतजार में थे। परिवार के बीच ये हर शाम का रूटीन था, एक छोटी सी दुनिया जो खाने की मेज पर हर रात फिर से बसती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि खाने की ये मेज आज आखिरी बार ऐसे सज रही थी। और तभी माँ रजिथा खाना लेकर आई। पूरे परिवार ने साथ बैठकर रोज की तरह ही खाना खाया। और तभी चेनैया के मोबाइल की घंटी बजती है। ये फोन चेनैया के दफ्तर से था। मामला अर्जेंट था, इसलिए चेनैया वाटर टैंकर लेकर अपने काम पर निकल गया। उस वक्त तक चेनैया को यह पता नहीं था कि उसने आज आखिरी बार अपने बच्चों के साथ खाना खाया है। रात बीत जाती है और सुबह जब चेनैया घर आता है तो घर का नजारा देखकर हिल जाता है। तीनों बच्चे बेसुध हालत में थे। पत्नी रजिथा दर्द से कराह रही थी। हर चीज अपनी जगह थी, लेकिन उनकी रूहें जैसे वहां नहीं थी। लेकिन घर का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां का सन्नाटा मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। घबराया हुआ चेनैया फौरन अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में इलाज के बावजूद भी तीनों बच्चों को नहीं बचाया जा सका। हालांकि रजिथा की हालत सुधर रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि रजिथा के शरीर से जहर के ट्रेसेस मिले हैं और अब शक की सुई चेनैया की तरफ घूम रही थी, क्योंकि घर में सिर्फ चेनैया ही ऐसा था जिसको कुछ नहीं हुआ था। क्या चेनैया इस साजिश से अनजान था या फिर इसका मास्टरमाइंड था? अब पुलिस की नजरें चेनैया पर टिक गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुलिस ने अब चेनैया से पूछताछ शुरू की। पुलिस को यही लग रहा था कि उस रात अपने बच्चों और पत्नी को जहर देने के बाद चेनैया अपने काम पर चला गया था, ताकि सबको ये फूड पॉइजनिंग का मामला लगे। चेनैया पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, अपने आप को निर्दोष बताता रहा और पुलिस के पास भी कोई खास सबूत नहीं था। लिहाजा चेनैया को शहर न छोड़ने की हिदायत देते हुए घर जाने दिया। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। लेकिन जब बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब इसने इस पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्चों की मौत दम घुटने से हुई थी, न कि जहर से, जैसे पहले सोचा जा रहा था। मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी और अब शक की सुई किसी और तरफ घूम रही थी। अवूरी चिंतला चेनैया और अवूरी चिंतला रजिथा उर्फ लावण्या की शादी साल 2013 में हुई थी। चेनैया रजिथा से उम्र में 20 साल बड़ा था और जब उनकी शादी हुई थी तब रजिथा 12th क्लास में पढ़ रही थी। चेनैया वाटर टैंकर ड्राइवर के तौर पर काम करता था और रजिथा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में कुछ ऐसा घुला जो नफरत में बदलता चला गया। हैदराबाद के अमीरपुर विलेज की राघवेंद्र कॉलोनी के इस घर में ये फैमिली पिछले 3 साल से रह रही थी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रजिथा और चेनैया के परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चीजें तब बदलने लगी जब 6 महीने पहले रजिथा और उसके कुछ दोस्तों ने अपनी 10th क्लास के क्लासमेट्स के गेट टुगेदर की प्लानिंग की और इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट सुरु शिवा कुमार से हुई। बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए काफी देर तक गर्मजोशी से बातें होती रहीं। धीरे धीरे चैट और फोन पर बात होने लगी और वीडियो कॉल से मुलाकातों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में अब कोई फासला नहीं बचा था। रजिथा और चेनैया के बीच उम्र का जो 20 साल का फासला था, इसकी वजह से वो अब अपनी शादी से खुश नहीं थी। रजिथा और चेनैया की अब रोज लड़ाई होने लगी। इस बीच रजिथा ने अनमैरिड शिवा से पूछा कि क्या वो उससे अब शादी करेगा, तो शिवा ने कहा कि वो उससे शादी तो कर लेता अगर उसके बच्चे ना होते और वो अकेली होती। रजिथा को लगने लगा कि उसके बच्चे उसके और शिवा के मिलन के रास्ते में आ रहे हैं और बस यहीं से रजिथा के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। एक ऐसा ख्याल जो अब ममता की सारी सीमाएं लांघने वाला था। 27 मार्च 2025 शाम को 6 बजे रजिथा ने अपने बच्चों को मारने की प्लानिंग के बारे में शिवा को फोन पर बताया। ये सुनकर शिवा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे यही कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और उसी रात को खाना खाने के बाद
करीब 10 बजे रजिता का पति चेन्नैया अपने टैंकर को लेकर पानी की सप्लाई करने के लिए चला गया। घर पर रजिता के साथ तीनों बच्चे रह गए और अब रजिता जो करने वाली थी उसकी उम्मीद किसी इंसान या ये कहें कि किसी माँ से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। रजिता ने पहले अपने बड़े बेटे को निशाना बनाया, फिर बेटी और आखिर में अपने सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़ी। तीनों बच्चों को मारने के लिए उसने बेहद खौफनाक तरीका अपनाया। एक एक करके उसने बच्चों को इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर कर दिया। टॉवल से नाक बंद कर सांसें रोक दी। इसके बाद रजिता ने थोड़ी सी जहरीली चीज खुद भी खा ली, इतनी कि सिर्फ वो बीमार हो जाए, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। पूरी कहानी अब पुलिस के सामने थी। रजिता से जब सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और शिवा के साथ की गई पूरी प्लानिंग के बारे में भी बता दिया। एक माँ जिसे अपने बच्चों के हाथों में खिलौने देने थे, उसने बच्चों के हाथों से उनकी जिंदगी ही छीन ली, सिर्फ इसलिए कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। रजिता और शिवा दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रजिता अब जेल में है, उसके तीनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं और चेन्नैया जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, वो अपने बच्चों की कब्र देखकर सिर्फ यही सवाल पूछता है कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर था। माँ की ममता सबसे बड़ा मरहम होती है। अगर वही मरहम जहर बन जाए तो इंसानियत भी कांप जाती है। उस रात वो तीनों मासूम बच्चे बिना कुछ बोले इस दुनिया से चले गए और वो भी सिर्फ अपनी माँ की हवस की वजह से। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और मिस्ट्री अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।